फजर के बाद का 1 घंटा ना आपके पूरे दिन को बदल सकता है और इस शदीद गर्मी में अपने घर को आप फ्रेश और ठंडा कैसे रख सकती हैं ना, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब तो भाई गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़नी ही है और इसके कम होने की कोई इम्कानात भी नहीं है। ऐसे में हम अपने घर को ठंडा ना कैसे रख सकते हैं। मैं सुबह उठ जाती हूँ फजर के टाइम और कोशिश करें कि फजर के बाद आजकल ना दोबारा ना सोया करें। इतनी जल्दी सुबह हो जाती है, दिन निकल आता है, रोशनी हो जाती है और अगर आप उस वक्त अपने घर के छोटे छोटे काम कर लेती हैं ना, यकीन करें आपका पूरा दिन बड़ी आसानी से गुजर जाता है। और अगर भाई आपके बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं और सुबह बहुत जल्दी नहीं उठा जाता ना, फिर कोशिश करें कि आप जो सारे काम हैं वो दिन ढलने के बाद करें। लेकिन मुझे ज़्यादा जो बेहतर टाइम है ना और जो ज़्यादा प्रोडक्टिव और बरकत वाला टाइम है वो सुबह सुबह का लगता है। तो बस यहाँ जी मैं नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, अपना यूट्यूब का काम करके फ्री हो चुकी थी और उसके बाद ना मैं क्या करती हूँ कि ये जो मेरा कूलर है, ज़ाहिर सी बात है हर टाइम जो एसी है वो नहीं चल सकता, तो मैं करती ये हूँ कि इसमें से वो जो जेल वाली बॉटल्स होती हैं उनको निकाल के मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि जब 11-12 बजे दोबारा कूलर चले तब तक जो बॉटल्स हैं वो अच्छी तरह ठंडी हो गई होती हैं, फ्रीज़ हो गई होती हैं, तो फिर ना बहुत ठंडी हवा लग रही होती है। दूसरा, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम रूम्स के अंदर एयर कूलर इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक अजीब सी बंद बंद की पानी वाली स्मेल आ रही होती है जो बहुत ही बुरी लग रही होती है। और मुझे ख़ास तौर पे लगता है कि गर्मी में अगर घर से फ्रेशनेस का एहसास ना हो रहा हो और स्मेल आ रही हो ना, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा होता है। तो आपने क्या करना है, एक ढक्कन कंफर्ट का फैब्रिक कंडीशनर ले लें, सॉफ्ट लाइन का फैब्रिक कंडीशनर ले लें, कोई भी फैब्रिक कंडीशनर एक ढक्कन भर के अपने कूलर में डाल देंगी ना, इतनी प्यारी खुशबू आएगी और कोई भी वो जो बंद बंद की स्मेल सी आती है ना एक, वो नहीं आएगी। उसके बाद आजकल क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां, कोशिश करें अगर आपके घर में 2 रूम्स हैं ना, तो बच्चों के उठने से पहले एक रूम जो है अपना क्लीन कर लें, ताकि जब बच्चे सो के उठें तो आप उनको साफ़ सुथरे रूम में बिठा के नाश्ता करवा सकें, उनके टॉयज़ वहाँ पर उनको रख दें, उनको आप इंगेज कर दें। बच्चे जब बेसिकली इंगेज हो जाते हैं ना, हम माओं का काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये मेरा जो बाहर का सिटिंग एरिया है ना, आमना अंदर बेडरूम में सोई हुई होती है, तो मुझे होता है कि उसके उठने से पहले जैसे ही हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, सबसे पहले मैं इस एरिया को क्लीन करती हूँ। अच्छे तरीके से झाड़ू लगा दी, कूलर की वो बॉटल्स वगैरह निकाल के फ्रीज़र में रख दी, झाड़ू लगाया, डस्टिंग की, मोप लगाया और ये जो बाहर का एरिया ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और मुझे होता है कि चलो अगर कोई आ भी जाएगा ना, तो ये जो एरिया है बैठने के काबिल है, यहाँ पर बिल्कुल गंद नहीं होता, प्रेजेंटेबल होता है, ऑर्गेनाइज, साफ़ सुथरा लग रहा होता है। और दूसरा सबसे आसानी ये हो जाती है कि आमना के उठने के बाद ना मैं उसको यहाँ पर ले आती हूँ, यहीं बैठ के उसका नाश्ता हो जाता है, यहीं बैठ के उसको मैं जो उसकी समर टास्क है वो करवा देती हूँ। तो बहुत आसानी से फिर जो अंदर के साफ़ सफाई वगैरह है ना, उसको मैं मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि अगर पूरा घर ही बिखरा हुआ हो, फिर बच्चे भी बीच में उछल कूद रहे हो, यहाँ वहाँ भाग रहे हो ना, तो फिर सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप लोग इस मोप के बारे में बहुत पूछ रहे होते हैं, तो मैं बहुत बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, आज दोबारा बता देती हूँ। किसी भी ना आपको ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जहाँ से ग्रोसरी मिलती है, वहाँ से मिल जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप आराम से बेड के नीचे, चेयर्स के नीचे, सोफ़ों के नीचे, कूलर पड़ा है, जो चीज़ मर्जी पड़ी है ना, उसके नीचे से सफाई कर सकते हैं। और आजकल गर्मी है ना, तो मोप लगाते हुए मैं एक ढक्कन फ्रेग्रेंस वाली फ़रनाइल लेकर आती हूँ, वो भी ऐड कर देती हूँ। मुझे लगता है भाई गर्मी में अगर आपका घर महक रहा हो ना, तो मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। बस जी, आमना के उठने से पहले ये सारे जो छोटे-छोटे काम हैं मैंने मुकम्मल कर लिए होते हैं, तो आप भी कोशिश करें कि सुबह एक तो जल्दी उठें और बच्चों के उठने से पहले ये सारे काम मुकम्मल कर लें। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अगर एक दफ़ा आपकी रूटीन सेट हो जाएगी ना, आपकी लाइफ़ सेट हो जाएगी। मुझे लगता है रूटीन बदलने से ना आपकी लाइफ़ बदलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ जी मैं नाश्ता बना रही थी, नान पड़े हुए थे, तो मैंने हस्बैंड के लिए नान फ्राई कर ली थी, अपने लिए पराठा बनाया था। और आप लोग ना मेरे हस्बैंड की वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर रहे थे, आप और आपके हस्बैंड ऑपोजिट पर्सनैलिटी हैं। तो बिल्कुल जी, हम ऑपोजिट हैं। उनको ये फ्राई नान चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, जो मैं नाश्ते में ना नहीं खाती। मुझे होता है कि मेरा वो जो चकोर पराठा है बल वाला, मैंने वही चाय के साथ और चनों के साथ खाना है। लेकिन मुझे फिर ये भी लग रहा होता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि आपकी पर्सनैलिटी एक जैसी हो, आपकी आदतें मिलती हों, आपके दिल मिलने चाहिए, आपके ख़यालात भी मिलना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, आप दूसरे का एहसास करते हैं ना, तो कोई चीज़ मैटर नहीं करती। स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में मुझे लगता है रिस्पेक्ट होनी चाहिए और एक दूसरे का बस एहसास होना चाहिए। वरना मैंने बहुत सारे शौहर ऐसे देखे हैं जो अपनी बीवियों का बिल्कुल एहसास नहीं करते, उनकी बिल्कुल कदर नहीं करते, बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करते। और सिमिलरली ऐसी बीवियाँ भी देखी हैं जो अपने हस्बैंड के ना मेहनत को जो है सराहती नहीं है, क्योंकि हस्बैंड भी तो इतनी गर्मी में बाहर जाके अपनी बीवी बच्चों के लिए लोगों की बातें सुनते हैं, पैसे कमा के लाती हैं।
तो कोई भी रिश्ता ना कामयाब तभी होता है जब दोनों तरफ से एफर्ट्स की जाएँ और एक दूसरे का ना एहसास किया जाए। अच्छा ख़ैर नाश्ते से मैं फ्री हो गई थी, बाहर वाला एरिया भी क्लीन हो गया था, आमना को मैंने पढ़ा भी लिया था, उसको नाश्ता वग़ैरह करा के ना फिर मैं आ जाती हूँ 10 साढ़े 10 तक अपने ये अंदर वाले बेडरूम में, यहाँ पर मैंने सारी क्लीनिंग करनी होती है, झाड़ू लगाया। और अच्छा ये झाड़ू जो है ना कसम से इतनी ज़बरदस्त है ना, आपने अगर एक दफ़ा ये वाली झाड़ू ले लिया, आपने वो जो बाँस वाला झाड़ू होता है और जो दूसरा होता है फूल झाड़ू, वो इस्तेमाल करना छोड़ देना है। मुझे भी मेरी किसी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में बताया था, आप ही आप प्लास्टिक वाला झाड़ू लेकर आएँ। यकीन करें इतने अच्छे तरीके से ये मिट्टी को निकाल देते हैं ना, और सबसे अच्छी बात कि डस्ट भी नहीं उड़ती है और पूरा जो घर है ना वो भी साफ़ हो जाता है और आप दुनिया जहान की चीज़ें इससे साफ़ कर सकती हैं। लेकिन हाँ, हर चीज़ को साफ़ करने के लिए फिर आपने ना अलग झाड़ू रखने हैं। जैसे अगर आपने दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह, दीवारें साफ़ करनी है ना, उसके लिए आप एक अलग रख लें। अच्छा जब मेरी नई-नई शादी हुई थी ना, तब मुझे लगता था कि घर को साफ़ रखने के लिए, ऑर्गनाइज़ रखने के लिए ना एक औरत को हर वक़्त मशीन बन के काम करना पड़ता है। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ आने लगा, जब मैंने सीखा कि अगर आप सिर्फ़ सुबह जल्दी उठ जाओ, अपने दिन को प्लान कर लो। और मैं सुबह उठते साथ ही ना चीज़ें नोट कर रही होती हूँ कि आज मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है। मैं एक साथ ना बहुत सारे काम नहीं कभी भी स्टार्ट करती, क्योंकि मुझे पता है मैं अकेली काम करने वाली हूँ, इतनी गर्मी है, अगर सब कुछ एक साथ स्टार्ट कर लूँगी ना, मैं थक कर बैठ जाऊँगी, मुझसे कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो ज़रूरत सिर्फ़ इस चीज़ की होती है कि आप थोड़ी-सी प्लानिंग करें, वरना 1 घंटा भी ना बहुत होता है, 1 से 2 घंटे बहुत होते हैं आपके पूरे घर को साफ-सुथरा रखने के लिए। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह घर एक दिन में गंदा नहीं होता ना, उस तरह एक दिन में साफ भी नहीं हो सकता। जब आप डेली छोटे-छोटे काम को टाइम पे करेंगी, जो चीज़ें जहाँ से उठाएँगी वापस वहीं पर रखेंगी, और अपने बच्चों की भी, स्पेशली हस्बैंड की भी आदत बनाएँ कि भई जो चीज़ जहाँ से उठानी है वापस वहीं रखनी है। इस तरह ना छोटी-छोटी आदतों की वजह से आपका जो घर है ना ऑर्गनाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है। चीज़ें एक दिन में सेट नहीं होती, रूटीन एक दिन में नहीं बदलती। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है वो एक दिन में नहीं जाएगी, आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी और फिर कहीं जाके ना ज़िंदगी आसान होगी। और एक चीज़ हमेशा मैं कहती हूँ कि नमाज़ को प्रायोरिटी दें, काम तो हो जाती हैं न, अगर आप टाइमली नमाज़ ही नहीं पढ़ रहे ना, आप कहते हैं यार बाद में पढ़ लेंगे, कपड़े साफ़ नहीं है, बच्चे तंग करें, यकीन करें आपकी लाइफ़ में कभी बरकत नहीं आएगी, ना ज़िंदगी में बरकत आएगी, ना आपके घर जो रिज़्क आता है ना उसमें बरकत होगी। तो और कुछ करें या ना करें, सबसे पहले तो अपनी नमाज़ों का शेड्यूल सेट करें। मैंने अपनी लाइफ़ की जो रूटीन है ना वो नमाज़ों के हिसाब से सेट की हुई है कि सुबह फ़जर के टाइम उठना है, ज़ोहर से पहले-पहले मैंने सारे जो मेजर काम होते हैं घर के वो कर लेने हैं। असर के टाइम मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, जो मैंने यूट्यूब का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। और इसी तरह ना मगरिब से इशा तक का जो टाइम होता है उसमें भी मुझे पता होता है कि मैंने क्या करना है। मैं कभी भी ना अनप्लान्ड नहीं चलती। मुझे लगता है कि जब तक आपकी लाइफ में प्लानिंग नहीं है ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अच्छा मैंने सुबह-सुबह ना नाश्ते के साथ ही हांडी चढ़ा देनी होती है, तो बस यहाँ मैं गोश्त बना रही थी और कुकर बहुत बड़ा है। गोश्त कम नहीं है, गोश्त मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब ही डाला था। और भई मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड को, आमना को ना शोरबे वाला सालन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मुझे डेली बेसिस पर इस तरह की कोई कढ़ाई टाइप की या भुना गोश्त टाइप की चीज़ बनानी पड़ती है। और अब मुझे भी इतनी आदत हो गई है कि मुझे खुद को भी ना अब शोरबे वाला सालन जो है इतना ज़्यादा कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा होता। अच्छा मैं सफाई से फ्री होके आमना को रेडी-शेडी कर दिया, नहला-धुला के, उसकी समर टास्क में उसकी हेल्प करवा दी। हेल्प क्या, मुझे ही सारा करवाना पड़ता है। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ और सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि रोटियाँ बना लूँ। 12 बजे से पहले अगर रोटियाँ बन जाएँ ना, बहुत सुकून हो जाता है, क्योंकि मेरा जो किचन है ना, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि वहाँ पर धूप आती है। तो मैं बस फटाफट से पहले रोटी बनाती हूँ, फिर हांडी कंप्लीट की। और ये चेक करें, मैंने धनिया के बीज लगाए थे मिट्टी के अंदर और बिल्कुल छोटा-छोटा सा ना धनिया निकलना स्टार्ट हो गया। सुबह मैं भूल गई थी पौधों को पानी देना, तो अब धूप ढल रही थी, पीछे-पीछे को जा रही थी, तो बस मैंने यहाँ पर फटाफट से पौधों को पानी दिया। और कल ऐसे ही शाम को आमना रेडी-शेडी हुई थी, तो अब उसको था कि मम्मा आप मेरी भी वीडियो बना लें। आप अपनी जो सब्सक्राइबर है, अच्छा वो मेरी सब्सक्राइबर्स को कहती है डियर, कहीं उसने मेरे मुँह से सुन लिया था कि मैं किसी को कह रही थी। अच्छा ठीक है डियर, कहती है आप अपनी डियर को ना मेरी ये वीडियो दिखाइएगा, तो भाई आमना को देख के माशाल्लाह कह दीजिएगा। और शाम को अक्सर ना मैं आपके साथ पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि हम मूड फ्रेश करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर लाज़मी चले जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं। आमना भी खुश हो जाती है और मुझे लगता है माँ-बाप तो बच्चों को खुश देखकर ही खुश हो जाते हैं, तो बड़ा मूड ना फ्रेश हो जाता है डेली जब हम थोड़ी देर के लिए, डेली तो नहीं लेकिन हाँ, हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा हम बाहर लाज़मी चले जाते हैं। तो इस तरह आप पूछते हैं ना आप ही आप घर के कामों से थकती नहीं है, यूट्यूब देखना होता है, आपका घर है, तो भाई मैं इसलिए नहीं थकती कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो मेरा माइंड ना रोज़ शाम को बाहर जाके काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाता है। और एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहूँगी कि रात के वक़्त अपना किचन ज़रूर साफ़-सुथरा करके सोया करें। जब आप सुबह उठेंगी ना, आप
साफ़ सुथरा किचन देखेंगी, स्पेशली आजकल की सख्त चिलचिलाती गर्मी में आपका आधा मूड वहीं पे फ्रेश हो जाएगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। चलो एटलीस्ट किचन साफ़ सुथरा है। तो बस कल यहाँ पर ना मैं अपने लिए रात को आलू वाले चावल बना रही थी, मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने साथ ही सारा किचन साफ़ सुथरा कर दिया था। और अच्छा, अगर आपने झाड़ू नहीं लगानी ना, आपको लगता है कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो एटलीस्ट मोप ज़रूर किचन में फेर दिया करें, क्योंकि वो अक्सर छोटे-छोटे ज़रात किचन में गिरते हैं, जिसकी वजह से चूंटियाँ आती हैं, कॉकरोचेस आते हैं, टिड्डियाँ आती हैं, चूहे आ जाते हैं। तो जितना आप किचन साफ़ रखेंगी ना, कोई भी इस तरह की चीज़ किचन में नहीं आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।